जी तेरा वचन हम सुने प्रभु जी। प्रभु जी ये तेरा वचन प्रभु जी आज हमारी जिंदगियों में प्रभु जी फलवंत हो प्रभु जी। आज तेरा वचन प्रभु जी हमारी जिंदगियों में उगे प्रभु जी। आज प्रभु जी महापिता परमेश्वर तेरे वचन के द्वारा प्रभु जी हमें चंगा करना प्रभु जी। तो अपना वचन भेजकर हमें चंगा कर। आज तेरे वचन के द्वारा प्रभु जी वो चंगाई हमारे जीवन में एंटर करे प्रभु जी। वो चंगाई हमारे शरीर की हो, आत्मा की हो, दिमाग की हो, मानसिक हो, फाइनेंशियली हो प्रभु जी। हर प्रकार की चंगाई आज हमारे जीवनों में होगी प्रभु जी। आज तेरा वचन प्रभु जी मुझे शुद्ध करे, मुझे पाक करे प्रभु जी। एक एक वचन प्रभु जी आज मेरे हृदय रूपी पट्टियों पर लिखा जाए प्रभु जी, ताकि प्रभु जी तेरे विरुद्ध में पाप ना करूं। जिस प्रकार तेरा वचन कहता है मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को ना भूल, उसे अपने हृदय रूपी पट्टियों पर लिख लेना। ऐसा करने से तेरी उम्र लंबी होगी। आज प्रभु जी तेरे वचन मेरे हृदय रूपी पट्टियों पर लिखे जाए। आज तेरे वचनों को मैं सुनूं प्रभु जी। आज मेरे कानों को खोल दे प्रभु जी। आज प्रभु जी मेरी आत्मिक आंखों को खोल दे प्रभु जी। आज जितना वचन मैं ग्रहण करूं प्रभु जी, इसे मैं मानूं प्रभु जी, इसके अनुसार चलूं प्रभु जी। आज प्रभु जी मेरे हृदय रूपी खेत को तैयार कर प्रभु जी, ताकि जो वचन रूपी बीज आज जिसमें बोया जाए प्रभु जी, ये 100 गुना फलों को दे सके प्रभु जी। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला है। तेरा वचन प्रभु जी मुझे शुद्ध करता है, पाक करता है प्रभु जी। आज तेरे वचन के द्वारा प्रभु जी मैं चलने वाला बनूं प्रभु जी, यीशु के समर्थी नाम से आमीन। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर के सामर्थी वचन के लिए हम धन्यवाद करेंगे। सब ताली बजा के परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। हम परमेश्वर के पाक कलाम में से सीखेंगे रोमियो की किताब उसका 5 अध्याय उसका 3 से 5 आयत तक। हालेलुया। हम मसीह में बने रहना है, हमें मसीह में बने रहना है और हर परिस्थिति में अड़े और खड़े रहना है। हालेलुया। जब मसीह में बने रहेंगे, वचन में अड़े और खड़े रहेंगे, कोई भी दुख, कोई भी संकट, कोई भी कलेश हमारे जीवन में हमें प्रभावित नहीं कर पाएगा। रोमियो की पत्र उसका 5 अध्याय उसके 3 से 5 में लिखा है, केवल यही नहीं वरन हम अपने कलेशों में भी घमंड करें, यह जानकर कि कलेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला है। हालेलुया। कहता कि सिर्फ यही बात नहीं वरन हमें, परंतु हमें कहता कि कलेशों में भी घमंड करना चाहिए। जो हमारे जीवन में कहता कि कलेश आ रहे हैं, दुख आ रहे हैं, उसके ऊपर हमें घमंड करना चाहिए। आप सोचेंगे कि ये कैसी बात हुई कि दुख आया हमारे जीवन में, चाहे बीमारी आ गई, उसके ऊपर हम कैसे घमंड करें? सोचने वाली बात है कि नहीं? अगर बीमारी हमारे जीवन में आएगी, दुख हमारे जीवन में आएगा, तो उस बात पे हम घमंड कैसे करें कि ये कलेश हमारे जीवन में आया, उस पर हम घमंड के। आप जितने भी लोग यहां पर बैठे, ज्यादातर लोग बीमारी की वजह से, दुख की वजह से ही प्रभु में आए। कोई अपने आप से प्रभु में नहीं है। ऐसा है कोई खुशी के साथ मैंने मानना शुरू कर दिया मेरे जीवन में कोई बीमारी नहीं? कोई है ऐसा? कोई भी नहीं है। हर एक के जीवन में कोई ना कोई ऐसी परिस्थिति आई, कोई ऐसी परेशानी आई जिसके द्वारा आपने प्रभु के पास आना शुरू कर दिया, उसकी हजूरी में आना शुरू कर दिया। हालेलुया। इसी कारण वो लिखता है, कहता है कि केवल यही नहीं कि वरना हम अपने क्लेशों में घमंड करें, यह जानकर कि क्लेश से धीरज उत्पन्न होता है। जब दुख आता है, परेशानी आती है, उससे क्या होता है? धीरज हमारी जिंदगी में आता है। जब कुछ ऐसे लोगों को मैंने देखा है अपने जीवन में, जब थोड़ी भी बीमारी होती है, वो अपने आप से डॉक्टर के पास चले जाते हैं, दवाई ले लेते हैं,
जब बीमारी बढ़ जाती है उन्हें किसी का सहारा लेना पड़ता है। अगर बुजुर्ग है अपने बेटे का सहारा लेता है, अगर वो जवान है अपने माता पिता का सहारा लेकर हॉस्पिटल में जाता है दवाई लेने के लिए। अगर कोई उतावली करता है, जल्दबाजी करता है, तो जो लेके जाने वाला है वो उसका साथ नहीं देता। अगर जल्दबाजी करेंगे, मुझे लेके चले, वो कहेगा खुद तू चला जा, मेरे पास टाइम नहीं। अगर धीरज के साथ उसके साथ हम प्रेम से बोलेंगे कि मुझे डॉक्टर के पास ले चल, तो वो ले चले। हालेलुया। जब आपके जीवन में कहते हैं कि क्लेश आता है, उससे क्या है, आपके जीवन में धीरज भी उत्पन्न होता है। जब आप दुखों का, परेशानियों का सामना करते हैं, उस समय धीरज उत्पन्न होता है। और कहते हैं कि धीरज से खरा निकलना। हालेलुया। उस परिस्थिति में, उस मुसीबत में, उस मुश्किल में जब आप होते हैं, उस धीरज के द्वारा आप खरे निकलते हैं। हालेलुया। अय्यूब के विषय में हम जानते हैं, अय्यूब एक बहुत धनवान व्यक्ति था। उसके पास बहुत धन संपत्ति थी, बहुत सारा माल डंगर पशु थे उसके पास। कहते कि एक दिन ऐसा आया कि उसका सब कुछ खत्म हो गया। हालेलुया। उसकी कहानी को हम पूरा देखेंगे नहीं, इसलिए मैं छोट से आपको बता रहा हूं, छोट में, कि उस दिन, एक दिन ऐसा उसके जीवन में आया, उसका सब कुछ खत्म हो गया। उसके बाद उसके शरीर के ऊपर घाव हो गए, फोड़े निकल आए। कहते कि वो राख में बैठकर उस खुजली वाली जगह पे क्या है, एक मटके की डिक्री लेकर उससे खुजाता था। कुत्ते आके उसके घाव को चाटते। ऐसी परिस्थिति है। अभी क्या है, उसकी वाइफ कह रही है कि अभी भी तू प्रभु की रट लगाए हुए है, अभी भी तू परमेश्वर परमेश्वर करता रहता है, अब तो परमेश्वर का इनकार कर, उसे छोड़ दे। वो कहता है क्यों तुम मूर्ख स्त्रियों वाली बात करती है, क्या परमेश्वर हमें अच्छा अच्छा देता रहे तो ही हम उसका धन्यवाद करें? अगर हमारे जीवन में इस समय दुख परेशानी आ गई है, तो क्यों ना हम उसका फिर धन्यवाद करें। हालेलुया। हर परिस्थिति में कहता है कि उसका धन्यवाद करना है। जैसी भी परिस्थिति हमारे जीवन में है, उसका धन्यवाद करते रहना, क्योंकि हो सकता है वो दुख, वो परेशानी आपके जीवन में इसीलिए आई कि शायद वो आपके विश्वास की परख की हो सकती है, वो आपके आगे बढ़ने की बात हो सकती है, वो आपको दुगना अभिषेक देने की बात हो सकती है, वो दुगना देने की बात हो सकती है। जब अय्यूब के जीवन में ये परेशानी आई, वो ये दुख आया, कहते हैं कि उसके बाद वो जब खराई में खरा उतरा गया, उस बात में वो खरा रहा, तो परमेश्वर ने सब कुछ उसको दुगना दिया। हालेलुया। अगर 500 गदियां थी तो वो 1000 गदियां हो गई। अगर 500 जोड़ी बैल थे तो वो 1000 बैल, उनके 1000 जोड़ी बैल हो गए। हालेलुया। यानी कि सब कुछ परमेश्वर ने उसको डबल दे दिया। कब? जब वो धीरज से उस बात में, कठिनाई में, उस परेशानी में खड़ा रहा। इसलिए वो कहता है कि धीरज में खरा निकलना, और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। फिर आशा में कभी भी लज्जा नहीं होती। हालेलुया। आशा में कभी भी लज्जा नहीं होती, उसमें शर्मिंदगी नहीं होती। हालेलुया। इसीलिए जब हम गवाही देते हैं, हमें लज्जा नहीं होनी चाहिए, हमें शर्म नहीं आनी चाहिए, क्योंकि वो ही हमारी आशा है। उसी ने हमें बचाया है, उसी ने हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर दिया है, इसीलिए हमें शर्माना नहीं, क्योंकि आशा में कहता है कि कभी भी लज्जा नहीं होती। और जो पवित्र आत्मा उसने हमें दिया है, उसके द्वारा हम परमेश्वर के वो प्रेम परमेश्वर ने हमारे मनों में वो डाल दिया। वो पवित्र आत्मा के द्वारा उसका प्रेम हमारे मनों में डाला गया। हालेलुया। इसीलिए कहते हैं कि कलेशों के ऊपर हमें घमंड करना। जब याकूब की पत्री को हम पढ़ते हैं, वहां लिखा हुआ है, उसका पहला अध्याय, याकूब उसका पहला अध्याय, याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय, उसका 2 वचन, उसमें लिखा है, मेरे भाइयों
जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में, जब दुखों में, मुश्किल में पड़ जाते हो, कोई संकट आपके जीवन में आ जाता है, कोई मुश्किल आपके जीवन में आ जाती, कोई परीक्षा आपके जीवन में आ जाती, उस समय वो क्या कहता है कि उसे आनंद की बात समझो। फिर यहां वही बात, अगर कोई मुश्किल हमारे जीवन में आ गई, कोई परीक्षा हमारे जीवन में आ गई, तो उसमें हम कैसे आनंद मना सकते हैं? कैसे आनंद मना सकते हैं? पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो उसे आनंद की बात समझो। आनंद, खुशी की बात। दुख आ गया हमारे जीवन में तो उसे आनंद की बात हम कैसे समझें? हालेलुया। क्योंकि जब हम परमेश्वर में बने रहते, उसके वचन में अड़े और खड़े रहते, वो आनंद जो शैतान ने हमारा चुराया है, वो निराशा जो हमारे जीवन में शैतान ने दी है, वो एक दिन आशा में बदल जाती है। वो दुख सुख में बदल जाता है। हालेलुया। वो निराशाएं, वो दुखी होने वाला पल, वो एक आशा में, एक खुशी में, एक आनंद में बदल जाता है। यहां पर लिखा है, कहता है कि हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसे पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो, तुम पूरे सिद्ध हो जाओ कि तुम में किसी बात की घटी ना हो। हालेलुया। कहता कि इसीलिए कि जब तुम दुख में, मुश्किल में पड़ते हो, तो उस समय जब आपके जीवन में समस्याएं आती हैं, तो उस समय आप विश्वास को काम करने दो, अपने आप को, अपनी बुद्धि को मत चलाओ। कई बार हम अपनी समझ का सहारा लेके अपने आप को फिर विनाश की ओर ले जाते हैं। कोई मुश्किल आई, जल्दी से दिमाग लड़ाना शुरू कर दिया, मैं उसको फोन करता हूं, मैं ऐसा करता हूं, मैं वैसा करता हूं। लेकिन कहता है कि उस समय अपने विश्वास को काम करने दो। हालेलुया। आपका विश्वास अगर परमेश्वर के ऊपर है, आपका भरोसा अगर परमेश्वर के ऊपर है, तो उस समय कहता है कि जब आप मुश्किल में पड़े हैं, उस समय विश्वास को काम करने दो, क्योंकि परखे जाने के द्वारा धीरज उत्पन्न होता है। जब आपके जीवन में परख आती है। हालेलुया। मैं पिछले दिनों में सुन रहा था किसी से, जी वो कई सालों से विश्वास में थे, उन्होंने जब विश्वास में आने के बाद उनके जीवन में वो दुख आ गया, तो उन्होंने क्या है, अब नाम छोड़ दिया, अभी वो चर्च जाना छोड़ गए। क्या जब आप विश्वास में आए थे, उस समय परमेश्वर ने आपके जीवन से दुख नहीं दूर किए? अगर दोबारा वो परिस्थिति में ऐसी में आ गए, तो फिर क्या ऐसी नौबत आ गई? परमेश्वर का वचन कहता है कि ऐसा कोई भी दुख आपके जीवन में नहीं आएगा जो आपके सहने से बाहर होगा। हालेलुया। आपके जीवन में ऐसी कोई परिस्थिति नहीं आएगी, ऐसा कोई भी दुख नहीं आएगा जो आपके सहने से बाहर है। अगर दोबारा हमारे जीवन में दुख आ रहा है, हो सकता है कि वो हमारे विश्वास की परख की बात हो। जब विश्वास परखा जाता है तो हमारे लिए कहता है कि एक अच्छी चीजें, ब्लेसिंग की बातों को वो लेके आता है। हालेलुया। कहता है कि धीरज को अपना पूरा काम करने दो, ताकि तुम सिद्ध हो जाओ और फिर तुम में किसी बात की घटी ना रहेगी। हालेलुया। जी दोस्त, हम अपने धीरज को काम करने देंगे, जब उस बात में जब दुख में रहकर हम प्रभु में बने रहेंगे, उस धीरज में हम बने रहेंगे, कहता फिर आप में किसी बात की घटी नहीं रहेगी। हालेलुया। कुछ लोग विश्वास में आ जाएंगे, अगर उनका 1 महीने प्रार्थना नहीं सुनी गई, 2 महीने प्रार्थना नहीं, 1 साल प्रार्थना नहीं सुनी गई, पास्टर साडी प्रार्थना तो सुनी नहीं जा रही, हम अब चर्च नहीं आएंगे। हो सकता है वो बीमारी परमेश्वर चाहता तो उसी दिन आपके जीवन से खत्म कर सकता है, वो संकट उसी दिन खत्म कर सकता है, लेकिन कई बार वो चाहता है कि आप पक्के हो जाएं, आप प्योर हो जाएं। हालेलुया। आप सिद्ध हो जाएं, ताकि वो कहता है कि फिर आपके जीवन में किसी बात की घटी नहीं रहने देगी।
कुछ बीमारियां तुरंत चली जाती हैं, कुछ समस्याएं तुरंत हल हो जाती हैं, लेकिन कुछ को वो परमेश्वर समय लगाता है। क्यों लगाता है? ताकि आप विश्वास में स्थिर रह सकें, आप पक्के बन जाएं, आप खरे निकल सकें। हालेलुया। कोई भी बच्चा पहले दिन एडमिशन लेके 10वीं का सर्टिफिकेट लेके नहीं घर आ जाता। एक दिन स्कूल गया, 10वीं का उसको सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता। वो स्टेप बाय स्टेप नर्सरी, केजी, यूकेजी, एलकेजी, फिर पहली, दूसरी, फिर 10वीं तक पहुंचता है। स्टेप बाय स्टेप वो अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करता है। उसी प्रकार जब हम प्रभु में आते हैं, उसी दिन प्रभु हमें सब कुछ नहीं दे देता, ताकि हम पक्के होते जाएं, हम सिद्ध होते जाएं, हम परिपक्व बनते जाएं। फिर कहता कि तुम में किसी बात की घटी नहीं रहेगी। हालेलुया। जब हम पहले साल के विश्वासी होते हैं, उस समय हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। दूसरे साल भी आते हैं, तीसरे साल के एंड जब हो जाते हैं, उसके बाद शैतान को लगता है कि अब ये मेरे हाथ से निकल गया। हालेलुया। जब आप पहले साल होगे, वो शैतान आपके जीवन में उलझने बनाएगा कि ये मेरे हाथ से बाहर ना निकल जाए। इसीलिए वो बार बार कोई ना कोई दुख परेशानी आपके जीवन में क्रिएट करता रहे, ताकि आपको एहसास हो जाए कि चर्च में जाने से भी मेरे दुख कम नहीं हुए। होता कि नहीं ऐसा? कई बार लगता है कि चर्च में भी जा रहा हूं, फिर भी मेरे दुख कम नहीं हो रहे, मेरी समस्याएं कम नहीं हो रही, तो क्या फायदा? हालेलुया। लेकिन शैतान वो इसीलिए आपके जीवन में उलझने क्रिएट करता रहता है कि आप इस बात को एक्सेप्ट कर ले, लेकिन आपको एक्सेप्ट नहीं करना, तो शैतान को हमें हराना है। हालेलुया। ताकि हम शैतान के बातों के ऊपर हम फतह पाकर प्रभु में आगे बढ़ते जाएं। फिर जब हम हमारे 3 साल चर्च में निकल जाते हैं कंटिन्यू, हालेलुया, फिर शैतान का हमारे जीवन में कोई काम नहीं रहता। हालेलुया। फिर सब चीजें आसान होना शुरू हो जाती हैं, फिर सब कुछ आसान लगना शुरू हो जाता है, फिर कमाई में बरकत बढ़ने लग जाती है, रोगों से हम बचने लगते हैं। हालेलुया। आगे बढ़ना हम शुरू हो जाते हैं। हालेलुया। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो परिपक्व हो जाते हैं, आधे अधूरे लोगों की बात नहीं कर रहा, जो पूरी तरह ईमान में पक्के हो जाते हैं, फिर उनके जीवन में कोई कमी नहीं रहती। हालेलुया। कुछ लोग आधे प्रभु के आधे शैतान के रहते हैं, हमेशा वो ऐसे ही करते रहते हैं। लेकिन जब आप पूरे प्रभु में हो जाते हैं, फिर वो कहता है कि तुम्हारे जीवन में किसी बात की घटी नहीं रहेगी। कहता है कि विश्वास में, तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। धीरज को अपना पूरा काम करने दो, ताकि तुम सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। हालेलुया। रोमियो की पत्री में हम दोबारा फिर से जाएंगे। इसमें लिखा है 7 अध्याय में, इसमें लिखा है, जो मैं करता हूं वो मुझसे उसको नहीं जानता, क्योंकि मैं चाहता हूं कि वही नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती वही करता हूं। यदि मैं जी में नहीं चाहता वही करता हूं, तो मैं मान लेता हूं कि व्यवस्था भली है। तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं, वरन पाप है जो मुझ में बसा हुआ। क्योंकि मैं नहीं जानता कि मुझ में, अर्थात मेरे शरीर में, कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझसे है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते, क्योंकि जिस अच्छे काम को करने की मैं इच्छा करता हूं वह तो नहीं करता परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही करता हूं। अतः यदि मैं वही करता हूं तो जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं नहीं, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। हालेलुया। कहता कि अच्छे काम मुझसे हो नहीं पाते, अच्छाई के काम मुझसे हो नहीं पाते, जो मैं अच्छा करना चाहता हूं मुझसे होता नहीं। हालेलुया। कई बार हम बहुत कोशिश करते हैं कि हम अच्छे कामों को करें, अच्छाई के कामों को करें, भले काम करें, लेकिन वो करने हमसे नहीं हो पाते। जब चर्च में आते हैं, जैसे सीखे जाते हैं, हाँ आज से मैं बाइबल पढ़ना शुरू करूंगा, आज से मैं प्रार्थना करना शुरू, घर जाते वो नहीं, आलस हमारे जीवन में आ जाता है, क्योंकि अच्छे काम मुझसे हो नहीं पाते। यहाँ पौलुस कहता है कि वो अच्छे काम मुझसे हो
नहीं पाते, जो मैं करना नहीं चाहता वो मुझसे होता है। हालेलुया। प्रार्थना करने बैठे, नींद आना शुरू। बाइबल पढ़ने बैठे, नींद आना शुरू। प्रार्थना करने बैठे, उसी समय किसी रिश्तेदार का फोन आ गया, फोन में समय निकल गया। कहता कि जो मैं करना चाहता हूं मुझसे नहीं होता, जो मैं नहीं करना चाहता वो मुझसे हो जाता। कई बार होता है कि हम मोबाइल को अभी देखेंगे नहीं, मोबाइल बंद करके साइड पे रख देंगे, साइलेंट करके रख देंगे। अभी मैं प्रार्थना करूंगा, बाइबल पढ़ूंगा, अभी मुझे उतनी देर फोन नहीं देखना। पर शैतान देख कहता है, अगर तेरी बहन का फोन आता हुआ, वो क्या सोचेगी तेरे बारे में, है ना? अगर तेरे फलाने रिश्तेदार का फोन आ गया, तूने उठाया नहीं, तो वो क्या सोचेगा? देख तो सही, किसी का फोन तो नहीं आया। शैतान ऐसे विचार हमारे मन में डालना शुरू कर। हालेलुया। बाइबल पढ़ते पढ़ते हम क्या है, फोन की तरफ देखते हैं, फोन तो नहीं, फोन नहीं लग रहा, क्या कारण है? हालेलुया। कहते हैं कि जो मैं करना नहीं चाहता वो मुझसे हो जाते हैं, जो मैं करना चाहता हूं वो मुझसे होते नहीं। हालेलुया। क्यों नहीं होते? कहता है कि जो पाप हमारे अंदर बसा हुआ है, जो छुपा हुआ पाप हमारे अंदर बसा है, वो वही कारण है। हालेलुया। हम प्रभु को अपना पूरा जीवन नहीं सौंपते। छोटा सा पाप, छोटा सा खूंटी हमारे जीवन में अगर गड़ी रहती है, तो वो शैतान हमारे जीवन में काम करता है। हालेलुया। जब हम प्रभु में आगे तो पूरा समर्पण करना है। हालेलुया। पूरा डेडिकेशन करना है। हालेलुया। एक अगर पत्नी की शादी हो जाए, वो अपने पति के घर में जब आ जाती है, अगर उसका ध्यान अपने मायके में रहेगा, वो तो ना अपने पति की हो पाएगी, आधी धूल में लटकी रहेगी। हालेलुया। क्योंकि उसका ध्यान तो मायके में है, उसका ध्यान तो पीछे है, वो अपने पति की बात नहीं सुन पाएगी, इसलिए वो सास की बात भी उसे कड़वी लगनी शुरू हो जाए। होता कि नहीं ऐसा? हालेलुया। क्योंकि उसका ध्यान तो पीछे है, मां की सुने या सास की सुने। हालेलुया। इससे ही जब आधे अधूरे हम प्रभु में रहते हैं, फिर शैतान पीछे से फोन करता है, ये काम तुझे करना है। अभी प्रभु के तो हो गए, लेकिन प्रभु की बात हमें समझ में नहीं आ रही। हालेलुया। आधा अधूरा नहीं रहना। जब हम पूरे हो चुके हैं, जब हम यीशु मसीह को अपना पति मान चुके हैं, अब यीशु मसीह का पूरा हमें हो जाना है। हालेलुया। पूरी तरीके से, ताकि वो छुपा हुआ पाप, वो गुप्त पाप हमारे जीवन में काम ना करने पाए। हालेलुया। हम पूरी तरीके से उसमें हम बढ़ जाए। हालेलुया। हम देखते हैं कि दानियल के विषय में, दानियल को पता था कि मेरे बारे में क्या है, षड्यंत्र हो रहा है, मुझे लोग मरवाना चाहते हैं। क्योंकि दानियल का नियम था कि वो अपनी खिड़की खोलकर यरूशलेम की ओर मुंह करके प्रार्थना करता था। तो कुछ लोग उसके ऊपर जलन करने लगे, क्योंकि ये दूसरे देश में है, दूसरे देश में रहकर अच्छी पदवी पर हैं, राजा ने अपने साथ रखा हुआ है, और जो लोकल लोग थे वो क्या है, जलन करने लगे। ये तो दूसरे देश का है, राजा का खास बना हुआ, क्यों ना इसे मरवा दे, ताकि वो जो उसके पास पदवी वो हमें मिल जाए। इसीलिए उन्होंने षड्यंत्र बनाया, राजा को भरमाया। और वो दानियल पता था कि मेरे खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है, लेकिन जो उसने प्रार्थना करना नियम था, उस नियम को उसने छोड़ा नहीं। वो नियम में बना रहा, उस नियम को पूरा करता रहा। उसे पता था कि आज लोग मेरी ऊपर क्या है, नजर रखे हुए हैं, लेकिन वो अपने समय पे गया और प्रार्थना की। उसे राजा के सामने पेश किया गया। राजा उसे बहुत प्रेम करता था, लेकिन उसने, राजा ने अब नियम बना दिया था कि जो मेरी आज्ञा का उल्लंघन करेगा उसे शेरों के आगे डाल दिया जाएगा। अभी राजा ने अपने कहे के अनुसार उसको शेरों के आगे डलवा दिया, लेकिन शेरों का मुंह परमेश्वर ने बंद कर दिया। शेरों ने उसको कुछ भी हानि नहीं पहुंचाई, क्योंकि वो अपनी बात में अटल रहा। हालेलुया। जब वचन सुनते हैं उस समय बड़ा अच्छा लगता है। हाँ, मैं तो अब तो संडे मिस कभी नहीं करूंगा, संडे मिस करूंगी नहीं,
प्रार्थना करूंगे, लेकिन घर जाते वो सब बातें भूल जाते हैं। हालेलुया। वो दिमाग से निकल जाती है। शैतान वो छुपा हुआ पाप हमारे जीवन में काम करता है। कोई बात नहीं, फलानी भी तो नहीं आई थी, उसको क्या हो गया, मुझे भी क्या होने वाला, फलाना भी नहीं आया था, उसको अगर कुछ नहीं हुआ तो मुझे क्या होगा। हालेलुया। होगा तो किसी को भी कुछ नहीं, लेकिन शैतान आपके जीवन में एंटर करना शुरू हो जाएगा, उसके द्वारा फिर आपको भ्रमित करेगा, वो परमेश्वर से आपको दूर ले जाएगा। धीरे धीरे वो आपके जीवन में काम करना शुरू। उसको शैतान को हमें वो अवसर नहीं देना। बाइबल में लिखा है कि शैतान को अवसर ना दो, शैतान को हमें मौका नहीं देना। अगर हम शैतान को मौका दे रहे, जानबूझ के ये चीजें हम कर रहे हैं, तो फिर परेशानियां हमारे जीवन में आ सकती हैं। लेकिन परेशानियों को हमें अपने जीवन में आने नहीं देना, उन दुखों को अपने जीवन में आने नहीं देना। हालेलुया। हमने देखा कि वो उस राजा की मूर्ति के आगे उसने सर नहीं झुकाया, उसने सजदा नहीं किया, वो परमेश्वर के नाम में बना रहा और उसने अपने परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया। वो अपने नियम से पीछे नहीं हटा। बाइबल बताती है शेरों के मुंह को बंद किया परमेश्वर ने, और उस शेरों से बचाकर फिर उसे ऊंची पदवी, उससे भी ऊंची पदवी दी। और जितनों ने उसके खिलाफ षड्यंत्र बनाया था, उनको राजा ने शेरों के आगे, उनके परिवारों समेत उनको शेरों के आगे डलवा दिया, तो शेरों ने उनको खा लिया। हालेलुया। जब हम प्रभु में बने रहते हैं, दुखों में भी रहकर, परेशानियों में भी रहकर, हालेलुया, हम बने रहते हैं। आपने पास्टर सोनिया की गवाही सुनी होगी, जो पास्टर हमारे अपोस्टल जी की वाइफ है। कहते कि उनके पास चर्च में जाने के लिए पैसे नहीं थे, लोगों से उधार मांग मांग कर वो चर्च जाते थे। हालेलुया। पैसे मिलेंगे, दिहाड़ी लगी, मजदूरी लग गई, तो हम आपके वापस पैसे कर देंगे। हमारे पास कई बार पैसे भी होते हैं, फिर भी हम चर्च नहीं आते। हालेलुया। लोग उधार मांग मांग कर चर्च जाते हैं। हमारे बीच में बहन बैठी है, इनकी गवाही मैंने सुनी। कई बार कह रहे हैं कि इन्होंने अपने पित्तल के बर्तन बेच के चर्च में गए हैं, घर की कनक बेचकर चर्च में गए हैं। अगर छोले हैं घर में, वो बेचकर तो चर्च में गए। हालेलुया। तो परमेश्वर ने किसी बात की घटी नहीं छोड़ी। हालेलुया। जितनी दुखों की, परेशानियों की, तैयारी करनी तो कोई नहीं, जाना तो जाना, मंगना तो मंग लिया, उधार मिलता ठीक है, नहीं तो बर्तन बेचते, कोई घर में महंगी चीज़ है बेचते, अद्धा किराया होंगे, किराया ही बहुत जलंधर लगता है, फिर असं किराया बना के जाते। साढ़े को साइकिल नहीं होंगे, सन को धारा साइकिल नहीं देते, असं पड़ोसी आज साढ़े घर दो मोटरसाइकिल खड़े हैं। ओ प्रेज़ गॉड। हालेलुया। हालेलुया। पिछली बार हम गर्मी में गए थे, उसी समय जी कूलर नया लेके आए थे, मीटिंग देखने के लिए एलसीडी ली है परमेश्वर ने, मोटरसाइकिल दे दी है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के लिए समर्पण करते हैं, डेडिकेशन करते हैं, है ना, अपने घर में खाने का वेट नहीं किया कि ये अगर कनक हमने बेच दी तो आके क्या खाएंगे, उसको बेचकर भी ये चर्च गए, लेकिन परमेश्वर ने इनको भूखा नहीं मरने दिया, परमेश्वर ने इनके लिए प्रबंध किया। हालेलुया। आज हमारे पास पैसे भी हैं, सब कुछ है, लेकिन क्या है, चर्च में जाना हमको बड़ा मुश्किल लगता है। पास्टर जी थके हुए थे, हम सो गए। हालेलुया। तो जब हमारे जीवन में दुख आएगी, परमेश्वर कहेगा मैं भी अब सो रहा। ऐसा समय ना आए तो हम प्रभु में बने रहें। हालेलुया। प्रभु में अड़े और खड़े रहे। कहता कि जब हम अपने धीरज को काम करने देंगे, विश्वास में बने रहेंगे, तो कहता कि हमारे जीवन में कोई भी घटी नहीं रही। हालेलुया। 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 मैं अपने जीवन में टेस्टिमनी देना चाहता हूं। मैं काम करता हूं, काम करूं चाहे ना करूं, मेरे जीवन में उस चीज का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हालेलुया। काम नहीं भी कर रहा तो भी परमेश्वर मेरी जरूरतों को पूरा करता है। हालेलुया। अभी कितने महीने हो गए मैं काम नहीं कर रहा, लेकिन परमेश्वर मेरी जरूरतों को पूरा करता जा रहा है। जब जिस दिन मुझे पैसे की जरूरत होती है, परमेश्वर वो प्रबंध कर देता है। हालेलुया।
वो अपने डिवाइन अरेंज को हमारे जीवन में करता है। हम क्या सोचते हैं कि अगर चर्च नहीं जाएंगे तो शायद हम भूखे ना रह जाएं। वो कहता है कि 6 दिन में मैं इतनी बरकत दूंगा कि 7वें दिन तुझे काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालेलुया। पौलुस कहता है अगर मैं लोगों को खुश करता रहा तो मैं परमेश्वर का दास नहीं बन सकता। अगर हम लोगों को खुश करते रहेंगे, रिश्तेदारों को खुश करते रहेंगे, तो हम प्रभु में कभी भी आगे बढ़ नहीं सकते। हालेलुया। हमें लोग प्रसन्न नहीं करने। अगर परमेश्वर नाराज हो गया तो फिर हमारे रिश्तेदारों का भी हमें खुश करने का कोई फायदा नहीं होगा। अगर परमेश्वर खुश हैं तो रिश्तेदार जितने मर्जी हमसे नाराज हो जाएं, वो एक दिन फिर से हमारे पास वापिस आ जाए। हालेलुया। हालेलुया। अपोस्टल जी की गवाही को आपने सुना होगा, अंकल नरूला जी को, है ना। वो कहते कि उसके सारे रिश्तेदार उसके विरोध में हो गए, तो लेकिन आज कहता कि वो सब रिश्तेदार उसके साथ मिलकर सेवा में। हालेलुया। भले ही आपके रिश्तेदार एक बार आपको छोड़ के चले जाएं, लेकिन परमेश्वर छोड़ गया तो ना तो रिश्तेदार रहेंगे ना परमेश्वर रहेगा। अगर परमेश्वर आपके साथ है तो रिश्तेदार भी आपके साथ खड़े रहे। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए हमें विश्वास में बने रहना है, विश्वास में दृढ़ रहना है, अटल रहना है, ताकि हम परमेश्वर से ना दूर हो। हालेलुया। हमें लगातार संगति में बने रहना है, चर्च के साथ जुड़े रहना है, प्रार्थना में बने रहना है, फास्टिंग में बने रहना है, वचन में बने रहना है, ताकि हम परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में पा सके। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का मैं दास होने के नाते आपके जीवन के ऊपर घोषणा देता हूं कि परमेश्वर आपके अंदर ईमान की आग को जला दे, आपके विश्वास को परमेश्वर बढ़ाए, आपके हर वो कलेश के दिनों में परमेश्वर आपको धीरज दे और धीरज में खरे निकलने का साहस दे, ताकि आप परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा परिपूर्ण होकर हर वो कलेश के ऊपर फतह पा सकें, हर वो रोग के ऊपर फतह पा सकें, हर वो परेशानी के ऊपर आपको फतह पा सके। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आइए सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, सिरों को झुकाएंगे, प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर जो तेरे वचन में आज हमने पढ़ा है, हम अपने कलेशों में प्रभु जी धीरज धर कर प्रभु जी खरे निकलने के लिए प्रभु जी महापिता परमेश्वर तू हमें साहस दे प्रभु जी। अपने दुखों के दिनों में भी प्रभु जी हम प्रभु जी आनंद की बात उन दिनों में भी समझे प्रभु जी, क्योंकि दुख में रहकर प्रभु जी खरा निकलना होता है प्रभु जी, सिद्ध होना होता है प्रभु जी। प्रभु जी हम सिद्ध बन सके प्रभु जी। इस प्रकार सोना भट्टी में डाला जाता है, उसकी खराई सामने आती है। जब हमारे जीवन में दुख आते हैं प्रभु जी, उस समय प्रभु जी हम अपने आप को प्रभु जी खरा निकाल सके प्रभु जी, ताकि तेरे सामने प्रभु जी हमारे अंदर कोई भी दोष ना पाया जाए। धन्यवाद करते प्रभु जी तेरे समर्थी वचनों के लिए। आज प्रभु जी महापिता परमेश्वर धन्यवाद करते प्रभु जी, यीशु जी हर एक्टिविटी के ऊपर तेरी दया है प्रभु जी। तूने अब तक संभाला, आगे भी संभाल, अगुवाई कर प्रभु जी। तेरी दया के द्वारा हम आगे चलते जाएं। आज जितने भी दुखी बीमार लाचार हैं प्रभु जी, यीशु के नाम से हर वो बीमारी की आत्मा को मैं कमांड करता हूं, इनकी जिंदगियों से छोड़ के जाए यीशु के नाम से। हर वो रोग इनकी जिंदगियों को छोड़ के जाए यीशु के नाम से। हर वो बीमारी का आत्मा निकल जाए यीशु के नाम से। हर वो दुष्ट आत्मा निकल जाए यीशु के नाम से। हर वो पथरी रसोली का आत्मा निकल जाए यीशु के नाम से। हर वो डिप्रेशन इनकी जिंदगियों को छोड़ के जाए यीशु के नाम से। महापिता परमेश्वर में तेरा दास होने के नाते आज प्रभु जी हर वो दुष्ट आत्मा की चालों को इनके जीवन से कमांड करता निकल जाए यीशु के नाम से। और प्रभु जी तेरी चंगाइयां इनके जीवन का हिस्सा ठहरे यीशु के नाम से प्रभु जी। तो ब्लेस कर प्रभु जी अपने बच्चों को अपने नाम में आगे बढ़ने के लिए हिम्मत दे, ताकत दे, बल दे, बुद्धि दे, ज्ञान दे प्रभु जी। और तेरे प्रभु जी वचन में संगति में बने रहें और तेरी आशीष को अपने जीवन में पाते जाएं यीशु के समर्थी नाम से। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते प्रभु जी। आज की इस प्रभु जी प्रभु भोज की मीटिंग में प्रभु जी जो लंगर बना है प्रभु जी, जिन्होंने प्रभु जी अपनी कमाइयों में से अपने दानों को डाला, प्रेम प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह पवित्र आत्मा की संगति सेवा किताब से लिखे दुनिया को मदद के साथ इस छोटी मंडली के साथ आए हुए लोगों के साथ प्रभु के दूसरे आगमन तक होगी। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया।